फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं नए सेट जो कि सेट 5 है बच्चों। और आप लोग की तैयारी में लगातार लगातार रेस देने के लिए, लगातार ये धार को बढ़ाने के लिए लगातार हम एक से बढ़कर एक सेट ला रहे हैं। तो चलिए, हम लोग अभी सेट 5 में पहुंच चुके हैं, जो कि आपका मैथमेटिक्स का सेट चल रहा है, जो कि जैक बोर्ड का है और क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 के बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम होना है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 150 का क्वेश्चन का एक सीरीज हमने चलाया है। अगर जो बच्चे ने ये पूरा प्रैक्टिस कर लिया, उसका 30 मार्क्स लाने से, यानी 30 मार्क्स लाने में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। तो चलिए, और भी इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी चैनल पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। उसे भी देखने आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए फटाफट बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो बच्चों, इसको 5005 को ब्रेक कीजिए। 5005 को तोड़ना शुरू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 5 से लगेगा। अब यहाँ पे तोड़िएगा तो एक बार 001। फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। कितना से लगेगा ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, कितना से लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे आगे लगने वाला है 7 से। तो देखिए, 7 7 एकम 7, यहाँ 2 डिजिट लीजिए तो 7 एक बार में आया। बचा कितना, 3 आगे चल गया, 7 चौक 28। फिर बचा कितना, 2 7 21, यानी कि 145 आ गया। फिर यहाँ पे कितना से लगेगा वो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ से आपका ये 11 से कटने वाला है, तो 11 से लगाइए तो 11 एकम 11, ये 2 डिजिट लीजिए। 11 एकम 11 बचा कितना, यहाँ पे बचा 3, 3 इधर आ गया तो हो गया 33, यानी कि 33। 11 3 33। तो इस प्रकार से आपका, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका गुणनखंड देखने को मिल रहा है। इस तरह से कहाँ पे है, देखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21 का मासा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 12 को हम लोग तोड़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे 12 को लिखे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 12 को इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुने 4 के रूप में। फिर इसी प्रकार 15 को ध्यान दीजिएगा, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। और उसी प्रकार 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। तो देखिए, जो तीनों में जो कॉमन जो नजर आ रहा है बच्चों, वो क्या है आपका, 3 है, जो कि तीनों में नजर आ रहा है। और इससे और कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो कि तीनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, 3 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कैसी संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इतना सारा ये गुना में है, ये प्लस में है ना। तो यहाँ से 13 दोनों साइड दिख रहा है, 13 को कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा 7 गुने 11 प्लस, यहाँ से पूरा कॉमन चला गया है तो एक बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 13 और ये 11 और 7 गुना करेंगे आपस में तो 77 प्लस 1। तो देखिए, 77 और 1 कितना गया, 78। तो देखिए, यहाँ पे क्या गया, 78। जो कि अगर ये विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या में अगर हम सम संख्या से इसको गुना करेंगे तो फाइनली गुना करने के बाद जो आएगा वो सम संख्या आएगा। और सम संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, कि भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितना बार काटा है, 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि अल्फा एवं बीटा
द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले सही से लिख लीजिए, सही से अरेंज करके। ये x वाला टर्म को पहले लिखिए -3, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ये -7 हो जाएगा b, और ये -3 आपका हो जाएगा c। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका c/a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो c आपका क्या है, यहाँ पे c आपका -3 है, और ये में क्या है बच्चों, ये में आपका 6 है। तो इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि -1/2। तो -1/2 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो के का मान होगा। तो देखिए एक बहुपद यहाँ पे दिया गया है बच्चों, जिसका शून्यक यानी कि एक शून्यक क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम इसको रख के देखेंगे, यानी कि इस पे पुट कीजिए, यहाँ पे 2x² प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 कीजिए, और यहाँ पे px के जगह पे आपको रखना क्या है, 3 x के जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x के जगह पे 3 प्लस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग दूसरे साइड लिखना है आप लोग को, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखिए 0 हम इस साइड लिख रहे हैं, और x के जगह पे हम 3 रखे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने यहाँ पे 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के है, ठीक है। चलिए ये क्या आ गया, तो 9 दूना 18 और 3 21, जो कि इधर से आप उधर लेके जाइएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू -21। कहाँ दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अधिरैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या होगा कि जब रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत होंगे, ठीक है, असंगत है, तब इसके आलेख रेखाएं होगी। तो असंगत होता है, असंगत युग्म कब होता है बच्चों, समांतर, जब समांतर रेखाएं बनती है तब, जब समांतर होती है रेखाएं तब। चलिए समीकरण युग्म 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x - y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें यहाँ पुट करके देखेंगे। तो इसको अगर हम पुट करते हैं, तो ये आपका हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब यहाँ रखिए, यहाँ पे क्या होगा, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3/1 आया, यहाँ भी 3/1 आया। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर a है, y बराबर b है, तो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। तो a और b का मान, a और b का मान ज्ञात करने बोला है। यानी कि बच्चों बात वही है, सिर्फ आपको x बराबर a है तो x और y निकालिए, या तो a और b निकालिए, बात वही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है, जो यहाँ पे सही आ जाता है, यानी कि x बराबर a है और y बराबर b है, यानी कि x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करने से कुछ आता है तो ये हो जाएगा, और y के जगह वाला b हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू रख के देखें। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारा यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू यहाँ से उठा के रखें, तो ये 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर x का वैल्यू अगर 3 रखें और माइनस y का वैल्यू 1 रखें, तो 3 में से एक गया, कितना बचा, 2, जो कि आपका
सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक्स की जगह पे 3 आया, वाई की जगह पे 1, तो एक्स का जो वैल्यू आया वो ए के बराबर होगा, और वाई की जो वैल्यू आया वो बी के बराबर होगा, यानी कि ए बराबर 3 और बी बराबर, ये हो जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा बी बराबर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहला को ही चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, ये यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, और ये गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर बराबर 2 गुने एक्स करेंगे तो 2x आएगा, और 2 गुने 3, देखिए प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 3 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक एक्स स्क्वायर है, और 2 गुने एक करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, इधर 2x प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 2x, और इधर ध्यान दीजिएगा एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक आएगा, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x और माइनस 2x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 और 6 आपका 7 हो जाएगा, बराबर 0। तो देखिए ये भी एक द्विघात समीकरण के रूप में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो बी और सी आपका 0 हो सकता है, लेकिन आपका ये कभी 0 नहीं होता है, ये जरूर देखना है। तो यही आपका उत्तर, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधिद्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये मूल्य समान हो तो वह समान मूल है। तो देखिए मूल समान हो बोले के मतलब क्या हो गया कि डी बराबर क्या होगा बबुआ, 0 होगा। क्या होगा, डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू, ये बी का और ये सी का, तो वही दिया है तो उसी को हम पुट करते हैं। बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पे बी ही रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है, -4 गुने ए की जगह पे ए गुने सी की जगह पे सी ही रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को जरूरत क्या है बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग जो निकालते हैं एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि माइनस बी यानी कि बी का वैल्यू क्या है, बी ही है, बटे 2a। अब यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे कुछ, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर क्या होता है, 0, और हम डी का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे नया कुछ हमारा आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो का सही उत्तर होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का अभिव्यक्त होगा। तो यहाँ पे ये बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर, अभिव्यक्त निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी क्या है, -5, -5 का स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू ये ए के वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 4 गुना 3 4 दिए 12, 12 दूना 24, तो इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि आपका एक था ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा लेते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, तो यहाँ से हटाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि ये आपका ये है, ये आपका बी है, यहाँ आपका सी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी मालूम है, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, बी स्क्वायर क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, -4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो यहाँ पे बच्चों 24 में से 16 जाएगा, -8 आएगा, जो कि बच्चों ये डी का वैल्यू है 0 से छोटा आ गया। तो छोटा आ गया मतलब कि वास्तविक मूल
नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है। एक मूल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे द्विघात समीकरण बोला गया है, तो मान लेते हैं कि हमारा क्या होगा कि अगर देखिए एक मूल दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि मूल बराबर है। बराबर माना कि मूल क्या है, माना कि मूल जो है वो क्या है, बराबर बराबर है। तो बराबर किस कंडीशन में होता है बच्चों, यानी कि जब मूल वास्तविक होता है और डी बराबर 0 होता है, तो ये बराबर की कंडीशन आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू ये b है, ये आपका c है, यहाँ पे पुट कीजिए इसको। तो b² बोले तो यहाँ पे k² आएगा -4 इंटू ए के जगह में 2, सी के जगह पे 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आने वाला है बच्चों, k² -4×2=8 और 8×3=24 -24 बराबर 0। तो k बराबर ये जो यानी कि k² बराबर ये आएगा आपका 24। तो यहाँ से क्या आएगा, यानी कि k बराबर आ जाएगा बच्चों कि √24। तो √24 आ गया। तो यहाँ से पहले ध्यान दीजिएगा कि 24 को अगर हम रूट से हटाएंगे, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो ये 12 आ गया, फिर इसको ब्रेक कीजिए, 6 आ गया, फिर तोड़िए तो यहाँ, तो देखिए जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो गुना करके अपने रूट में अंदर में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो 2√6 होगा, जो कि यहाँ दिया नहीं है। 2√6, इसको प्लस माइनस में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग का कुछ अलग आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर यही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं। अच्छा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि समांतर श्रेणी, तो सार्वंतर बोला है बच्चों। तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। तो A2 माइनस A1 करना है आप लोगों को। तो A2 माइनस A1 करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, A2 माइनस A1, A2 आपका कितना 1/2 माइनस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या आएगा 2 और 1 -3 आएगा। तो यहाँ से आएगा फाइनली -2/2, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि -1 आएगा। तो -1 आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये पी में, ये यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पद 78 बोला है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग ले लेते हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी, डी बराबर यहाँ पे 78, यानी कि कौन सा पद जो है वो 78 है, तो वो हम लोग को निकालना है। तो ये बराबर है बच्चों कितना, 3 है, प्लस डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, 8 में से 3 गया 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n-1 इंटू 5, अब यहाँ बराबर क्या है 78 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए n-1 इंटू 5, और ये जो प्लस का 3 है इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि n-1 बराबर यहाँ पे 78 में से 3 जाएगा बच्चा, कितना बचेगा 75, और ये जो 5 यहाँ गुना में है इधर हम भेज देंगे तो जाएगा भागा में। 15 पच्चे क्या हो जाएगा, 5×15, 5 का पारा, यानी कि 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर 15 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15, और एक माइनस में है जो इधर जाएगा तो प्लस में। तो n बराबर आपका कितना देखने को मिलेगा, 16 देखने को मिलेगा। तो 16 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है यदि ये AD/DB बराबर इतना दिया है, इसी बराबर इतना दिया है, तो यही निकालना है बच्चों। ये भी वही है, पर में 6.1 से ही है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जब दो दो रेखाएं आपस में समांतर होती है कोई भी त्रिभुज में, तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही बटे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ये AC नहीं होगा, आपका क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा AE तो निकालना है, तो EC होगा, क्या होगा EC, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा EC। चलिए तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही बटे यहाँ पे क्या होगा EC, AC नहीं होगा EC होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस पे पुट करना है आप लोगों को, तो पुट करिए। AD बराबर ये दिया है 3/5 बराबर, ये आपको निकालना है ऊपर वाला यही, और EC दिया है आपका 4.8। इसको क्रॉस कीजिए, तो 5AE बराबर क्या आएगा, 3 × 4.8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि AE बराबर आपका क्या देखने को मिलेगा, 3 × 4.8/5, ठीक है। ये बच्चों इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AE बराबर, इसको आपस में गुना करेंगे तो आएगा 14.4, डिवाइड करेंगे 5 से, तो AE बराबर आपका आएगा कितना, 2.88 आएगा, जो कि यहाँ आंसर में एक भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चों इसका जो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर ये सही होगा, एक बार आप लोग आंसर देख लीजिएगा अच्छे से, अगर ये सही होगा तो आप लोग अगर सही से आंसर निकाल पाएंगे तो आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये देखिए AB बटे PQ और BC बटे QR, CA बटे RP, तो यहाँ दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं बच्चे, तो उसके जो भुजाएं होती है आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है, जो कि यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे ये समानुपाती तब होता है जब वो दो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे। तो ये कंडीशन कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो ये कंडीशन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ से ये दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी निकालना है बच्चों। तो दूरी निकालने के लिए पहले हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे फटाफट। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि दूरी सूत्र यानी कि मान लेते हैं कि, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, ये x2 यानी कि ये x1 है, ये y1, ये x2 है आपका, ये y2 है। तो x2 माइनस यहाँ पे क्या है, x1 है, तो घटाएंगे तो वहां पे कुछ है ही नहीं, 0 0 है, इसलिए 36 है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 36 का स्क्वायर क्या होता है, एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसका अगर वर्गमूल करेंगे 36 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1293 प्लस 15 का 225, ठीक है। ये दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आता है, 1521। अब जब इसका ये वर्गमूल निकालेंगे तो किसके वर्गमूल के बराबर है बच्चों, तो ये आपका 39 है। तो यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल तो राइट उत्तर हो जाएगा, 39 मात्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पे बोला है कि मिलाने वाला रेखाखंड की मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि x1 y1, ये x2 y2, तो ये x1 प्लस x2/2, तो इसको जोड़िए, तो यहाँ पे आएगा 4, 4 में से भागा देंगे 2 से, क्योंकि -3 + 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 4/2 यानी कि 2 आएगा। तो एक और इसको भी चेक कीजिए, 4 8 12, 12/2 करेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 और 6, 2 और 6 क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि बच्चों इस प्रकार एक सर्किल लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु Q लिया गया है और Q से स्पर्श रेखा एक खींचा गया है, ठीक है, और इसकी दूरी बोला है बच्चों 24 सेंटीमीटर। और इसको अगर केंद्र से मिलाते हैं हम, तो केंद्र से मिलाने पर और ये फिर यहाँ मिलेगा, तो इसकी दूरी है बच्चों 25 सेंटीमीटर। और ये बच्चों यहाँ 90 डिग्री होगा, जबकि ये लंब होगा आपका, ये आधार, ये कर्ण होगा। तो आपका लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो ये त्रिज्या पूछा यानी कि आधार पूछा है। तो यहाँ पे त्रिज्या जो निकालने के लिए यानी कि आधार निकालने के लिए बच्चों, ये आधार निकालने के लिए यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका रूट अंडर 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 573। जब इसको आपस में घटाएंगे तो 15 में 6 गया 9 बचेगा और यहाँ 1 बचा, 11 में 7 गया 4, यानी कि 49 आएगा। और 49 किसके वर्गमूल के बराबर है बच्चों? तो यहाँ 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि साइन बराबर इतना है तो टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि साइनिय बराबर, तो साइनिय बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और टेनीय बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। हमको क्या चाहिए? लंब बटे आधार चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग और फिगर के माध्यम से ही इसको बनाएंगे। ये पूछा है तो हम लोग जस्ट उल्टा लिखना, बी सी ए। तो ए के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये लंब रहेगा, ये आधार, ये कर्ण। तो यहाँ पे दिया है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा बच्चों? 3। और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। आपको आधार निकालना है, तो आधार के लिए क्या होता है बच्चों? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा? अंडर रूट 7, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चों हमें चाहिए क्या? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है? लंब आपका 3 है और आधार कितना है बच्चों? तो रूट 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर ये बराबर है, यानी कि किसके बराबर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? 9 कॉमन लेना है, तो बचेगा सेक स्क्वायर ये और माइनस 10 स्क्वायर ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो 9 बाहर रहेगा और इसके जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? 1 होता है। तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर फिट माइनस 10 स्क्वायर फिट बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए इसको, इस प्रकार बनाइए फिगर। यहाँ पे मान लिया जाए ये पतंग उड़ रही है। क्या हो रही है? पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग पतंग उड़ रही है, ठीक है। और कितनी ऊंचाई पे? 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि के साथ एक डोरी से क्या झुकाव? ये 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका हाइट हो गया, ये और क्या बोला? डोरी की लंबाई। तो डोरी कौन हो जाएगा? ये जो जो भूमि से यहाँ इस तरह उड़ता है, तो ये आपकी डोरी हो गया। ये क्या हो गया? आपकी डोरी। तो इसकी लंबाई पूछा है यानी कि कर्ण पूछा है। डोरी की लंबाई यानी कि कर्ण निकालने बोला है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लंब और कर्ण का रिलेशन हम साइन से निकाल सकते हैं। तो साइन साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2।
और यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 60 हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा नहीं मालूम, तो कर्ण ही हमको निकालना है। तो इसका नामकरण अगर ए बी सी हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी निकालना है हमको। क्या निकालना है ए सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो आएगा √3AC बराबर क्या देखने को मिलेगा आपको 60×120। अब ए सी बराबर क्या आएगा 120 बटे ये √3 यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। इसका हर का परिमेयकरण करना है तो √3 × √3 करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका 120 √3 और नीचे में आ जाएगा 3। तो 3 से इसको काटेंगे बच्चों तो ये 40 बार में कटेगा, इसलिए फाइनल आंसर आपका 40√3 हो जाएगा। और 40√3 का ऑप्शन नंबर डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका ध्यान दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 लंबाई 10 पाई है। इस चाप के कोण की माप बताना है। यहाँ पे बच्चों यहाँ क्या बताना है आप लोग को थीटा बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं ताकि बनाने में सुविधा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर कितना दिया है बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चाप की लंबाई दिया है। तो चाप की लंबाई जो होता है बच्चों, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई दिया है ऐसे लिख लीजिए आप लोग 10 पाई दिया है। अब चाप की लंबाई क्या होता है बच्चों थीटा बटे 360 और इंटू 2 पाई आर होता है ना। चाप की लंबाई बराबर कितना दिया 10 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 360 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 180 180। अब देखिए यहाँ पे बच गया थीटा बटे 180 और यहाँ पे आर बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थीटा बटे 180 गुने आर का वैल्यू कितना था 12 बराबर 10। अब ध्यान दीजिएगा इसको अगर काटते हैं हम इसको तो 12 एकम 12, तो यहाँ कट जाएगा ये, इसको काटिए कितना कट जाएगा 12 एकम 12 बचा कितना 6, 12 पंजे 60, 15 बार में कट रहा है। अब देखिए ये 15 क्या है भागा में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10×15। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 डिग्री, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसको जगह बना लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, एक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की एक ऊंचाई पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक फिगर ले लेते हैं। चलिए यहाँ से नहीं बनेगा आपका, तो चलिए यहीं से हम अपने से बना लेते हैं। इस प्रकार एक शंकु ले लेते हैं। अब देखिए ये इसका क्या हो गया हाइट हो गया, ये क्या हो गया हाइट, ये त्रिज्या हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई, ये क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, यही आपको निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं बच्चों, और एल बराबर होता है √H² प्लस R²। तो एच क्या हो गया आपका हाइट, जो कि यहाँ पे दिया है कितना दिया 16, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे त्रिज्या दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आता है 256 प्लस 12 का 144। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 1 400 आएगा, कितना आएगा 400। और 400 रूट से बाहर जाएगा बच्चों तो 20 के रूप में बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि राइट आंसर है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करिए, आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। और आप लोग का इससे अगर इतना आप लोग करके जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव में 30 आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए बहुलक दिया है 10, माध्य दिया है 10, तो माध्यक निकालने बोला गया है बच्चों। तो ये तीनों से मिलकर माध्य माध्यक बहुलक को मिलाकर एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हमें निकालने क्या बोला है माध्यक। तो यहाँ पे हम अब एक फॉर्मूला होता है जो लिख देते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है बहुलक
बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। चलिए, तो यहां से क्या होगा, 3 गुने माध्यक बराबर क्या होगा, 3 गुने माध्यक, माध्यक कितना, माध्यक तो दिया नहीं, यही निकालना है, तो माध्यक की जगह पे माध्यक रहने दीजिए, माइनस 2 गुने माध्यक कितना दिया है, 10, और बहुलक भी दिया है 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए ये 10 है, और आपका इधर 10 गुना 20 हो गया माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 20 होगा, बराबर 3। माध्यक को m से लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3m है, तो यहाँ पे कितना का 30, और ये m जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में, बराबर m हो गया, यानी कि माध्यक। इसको काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि माध्यक बराबर भी कितना आने वाला है बच्चों, 10 आने वाला है। फिर देखिए यदि P बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि P प्लस पी नॉट, पी प्लस पी नॉट बराबर क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई नॉट लगा लीजिए इसमें, यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो हमें क्या पूछा, ई नहीं, तो पी ई नॉट, पी ई नॉट पूछा है, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी कितना है आपका, 0.05। अब देखिए एक में से इसको घटाएंगे कैसे, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग ये एक, और इसको घटाना कैसे है, 0.05। तो एक के सामने इधर ये दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, यहाँ 0 रख लीजिए, इसको माइनस कीजिए, इधर से पैसे लेना है, कैरी लेना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा आपका, 10 में से 10 में से आपका 5 गया, कितना बचा, 5 बचा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 9, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 0.95 कहाँ पे दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है, उम्मीद करता हूँ, आई होप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं, वैसा सीरीज हम लाएंगे। और आज इस वीडियो के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका, जो क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होता है, उसको कराएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।